business ideas. वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। और बदलते वक्त की बदलती तस्वीर आपके लिए लाई है कामयाबी का पैगाम। Once again, Shilpa Bhavna is here with your very own show, Big Business Ideas, powered by TAP Fox, Beyond Socializing. किसी भी देश की जीडीपी को आगे बढ़ाने में उस देश के टूरिज्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और टूरिज्म को सशक्त करने के लिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे देश में क्या वाकई इस सेक्टर की तरफ ध्यान दिया गया है? अगर हाँ, तो हमें ज़रूर उन स्कीम्स और उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना चाहिए जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, ताकि इस सेक्टर से जुड़े हुए हमारे सभी एंटरप्रेन्योर्स इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बुला लेते हैं अपनी 3-in-1 पर्सनालिटी को, द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए। सुनील जी, टूरिज्म इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं, इसकी ग्रोथ के साथ बहुत सारे रोजगार देश में पैदा हो जाते हैं। जो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास संसाधन ज़्यादा नहीं है, तो वो कोई दस्तकारी का काम शुरू कर लेते हैं टूरिज्म के बढ़ने से, या चाय पानी की दुकान कर लेते हैं। जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं वो टूरिस्ट गाइड का काम कर लेते हैं, और जो थोड़े और पढ़े लिखे हैं और उनके पास संसाधन भी हैं तो वो होटल इंडस्ट्री में अपने पाँव जमा लेते हैं। लेकिन रोजगार सबको मिलता है, ये डेफिनेट है। ऐसे में आप भारत के परिप्रेक्ष्य में इस पर्यटन की स्थिति को, इस टूरिज्म की स्थिति को कैसे देखते हैं? इसको अगर हमें देखना है तो हम ऐसे समझते हैं इसको कि हमारे देश में जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 15% हमारे देश में रहता है, और जो ज़मीन है हमारे पास, वो पूरे संसार में जितनी ज़मीन है उसका 2.5% ज़मीन हमारे पास है। तो कितना कम रेशियो है ये। और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है हमारे देश की, वो 0.4% है टोटल वर्ल्ड की टूरिज्म इंडस्ट्री की, जो कहीं पे भी स्टैंड नहीं होती। हाँ, इसका मतलब ये है कि बहुत गुंजाइश है टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ने से हमारा पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर बढ़ता है। क्योंकि हमारे देश में 2 मुख्य सेक्टर हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एक सर्विस सेक्टर हो गया जी। तो पूरा सर्विस सेक्टर को ग्रोथ मिलती है। और एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा भी बहुत है, क्योंकि जब टूरिज्म बढ़ता है तो बाहर की करेंसी हमारे अपने देश के अंदर आती है, कल्चरल एक्सचेंज बहुत रहता है। बहुत, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन ठीक होते हैं, मतलब एक कंट्री के दूसरे कंट्री से जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो अच्छे होते हैं जब कल्चर एक्सचेंज होती है जी। और अगर हम इसके फायदे देखने चाहें तो सबसे पहला सर्विस सेक्टर बढ़ा जी। सर्विस सेक्टर बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग हुई, और हमारी इकोनॉमी में बूस्ट मिला जी। और इस सब के बाद जो सबसे बड़ा फायदा मैं समझता हूँ वो है कि हमारी सेहत अच्छी होती है, हम लोग फन करते हैं, एंजॉय करते हैं जी, और हेल्दी रहना सीख जाते हैं, खुश रहना सीख जाते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है जी। ऐसे में अगर हम लोग देखें, जो हमारे देश का अगर टूरिज्म बढ़ रहा है और इसमें जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन उस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ मदद है? बहुत मदद है जी। सरकार इस पूरे सर्विस सेक्टर को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरह के बेनिफिट देती है जी। जैसे कि उसमें टैक्सेशन बेनिफिट भी हैं, और लोन आपको बड़े आराम से मिलता है। अगर आप कोई बड़ा होटल खोलना चाहते हैं तो उसके लिए अलग तरीके के हैं कि कैसे लोन मिलेगा, कितना मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई छोटा मोटल खोलना चाहते हैं, 3 स्टार होटल खोलना चाहते हैं 5 स्टार से नीचे, तो उसके लिए अलग स्कीम है गवर्नमेंट की। तो इंस्टीट्यूशंस ऐसे बने हुए हैं जो इस इंडस्ट्री को मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सिर्फ इसी तरह की इंडस्ट्री को फाइनेंस करता है जी। तो मेरे ख्याल ज्यादा वाजिब ये रहेगा कि हम उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को यहाँ पर बुला लेते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि वो कैसे इस चीज में मदद कर सकते हैं लोगों को। बिल्कुल, जरूर। दोस्तों, आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो मेहमान आने जा रहे हैं, आप वो शख्सियत हैं जो लगातार टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं। ही इज़ द वन जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर अकाउंट्स टीचर की, बट टुडे ही इज़ द हेड ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। Please welcome the Managing Director of Tourism Finance Corporation of India, Shri S.P. Arora. नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। प्लीज सर आइए।
तो अरोड़ा जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि 25 साल पुरानी लिस्टेड कंपनी जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा मुकाम रखती है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर होना, हाउ डिफिकल्ट इट इज़? देखिए, अपना काम करते जाइए, डिफ़िकल्टी नहीं है, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। आप सिंसियरिटी से काम कीजिए अपना। आपका ये जो कॉरपोरेशन है, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये किस तरह से लोगों को मदद करता है? ख़ास तौर पे जब हम टूरिज्म को बढ़ाने की बात करते हैं तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको मदद की ज़रूरत होती है। TFCI का क्या रोल रहता है? देखिए, 1989 में टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाई गई स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि टूरिज्म को ही सपोर्ट करती है मोस्टली। इससे पहले IFCI नोडल एजेंसी थी टूरिज्म फाइनेंस के लिए, और वो इंटर सब्सिडी स्कीम थी गवर्नमेंट की, जो इंटर सब्सिडी दिया करते थे। तो उसको कार्व आउट करके एक टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाई गई, बिकॉज रोल काफ़ी बढ़ रहा था और टूरिज्म का काफ़ी इंपॉर्टेंस था। जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन फाइनेंस असिस्टेंस तो देती ही है जी। इनका एडवाइजरी का भी रोल है। कोई भी टूरिज्म प्रोजेक्ट हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री नहीं, बाकी भी हैं। जैसे हमने फन पार्क भी हमने फाइनेंस किया है, और ये अपूगर हमने फाइनेंस किया था, और ये जो SL वर्ल्ड है, और अभी एक और हमने बॉम्बे में किया है एडलैब का। तो ये सब फन पार्क, ये सब हमने फाइनेंस किए हैं, और टूरिज्म के लिए जो भी काम है हम उसमें आगे आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे सुनील जी, टूरिज्म के साथ ऐसे कौन कौन से खास सेक्टर आप देखते हैं कि जब टूरिज्म बढ़ता है तो वो भी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते हैं? देखिए, टूरिज्म के बढ़ने से लगभग 50 तरह की सर्विस इंडस्ट्री, मतलब पूरी सर्विस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। उसमें 50 तरह की एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनको बूस्ट मिलता है, और वो सब आगे बढ़ती हैं। जैसे ही टूरिज्म आगे बढ़ा, जितने भी होटल इंडस्ट्री है, चाहे वो गेस्ट हाउस है, छोटा गेस्ट हाउस है, या 7 स्टार होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, नाइट क्लब्स हो गए, टैक्सी सर्विस हो गई, टूरिस्ट सर्विस हो गई, बस सर्विस हो गई, बढ़ावा मिलता है। सभी चीजें, जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री है। एम्यूजमेंट पार्क खोला, एक एम्यूजमेंट पार्क खोला तो और बहुत सारी इंडस्ट्री एक्टिवेट हो गई, उसमें सर्विस इंडस्ट्री भी आ गई, कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आ गई। तो इन सभी को बढ़ावा मिलता है, अल्टीमेटली इकोनॉमी आगे बढ़ती है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने देश की बात करें तो टूरिज्म शायद आगे नहीं बढ़ रहा है। आप लोगों को हम कुछ दिखाना चाहेंगे, उसके बाद बात करेंगे, प्लीज। किसी भी कंट्री का देखें तो एक अच्छा प्रोपोर्शन जो GDP का होता है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अभी भी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। यस, हमारे टूरिज़्म कम हुआ है इंडिया में, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, जहाँ जितना बाहर हम कंट्रीज़ में जाते हैं उतना अच्छा होता है। इसकी वजह से जो हमारे मीडियम सेक्टर, जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, लाइक हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं, जो अपने हाथ से जो कुछ भी बना के हैंडलूम्स वगैरह जो ये सब सेल करते थे, उनकी उतना ग्रोथ नहीं हुई। काम धंधा नहीं है, धूप में बैठे रहते हैं। जो दाल रोटी अभी तो पहले जैसा नहीं है बेटा। अंग्रेज लोग बहुत कम, टूरिस्ट कम हो गए अभी तो हिंदुस्तानी है अपने जो शौकीन है इस काम के, सजाने के, घर में डेकोरेशन के, वही लोग आते हैं। बाकी तो नहीं, शाम को 1000-2000 की बोनी हो गई, नहीं तो कुछ ऐसा खास नहीं है काम अभी। मैं अपना कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे कश्मीर का जो मेन मतलब इनकम का सोर्स होता है लोगों का, वो टूरिज़्म से आता है। तो मेन इंडस्ट्री हमारे यहाँ टूरिज़्म है, तो इस टूरिज़्म डाउनफॉल से हमारी इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आजकल व्यापार का बड़ा अभाव है, और काफ़ी समय से मार्केट में, मेरा ये कहना है, केवल दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में, इंटरनेशनल मार्केट में भी इस समय मंदी का दौर चल रहा है। और पहले विदेशी ग्राहक भी काफ़ी आते थे ट्रैवलर पॉइंट ऑफ व्यू से, दिल्ली दर्शन के लिए वगैरह वगैरह, उनका भी आना बहुत सा कम है। टूरिस्ट का आना कम हो गया है। आप इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं क्योंकि आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो टूरिस्ट को केटर करेंगे। लेकिन जब टूरिस्ट कम हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि जो लोग आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं उनकी भी संख्या कम हो जाएगी? देखिए, ये इकॉनमी से डिपेंड करता है, और टूरिज्म की बात करते हैं तो वर्ल्ड इकॉनमी पे डिपेंड करता है। हम काफ़ी जो टूरिस्ट हमारे जो यूरोप से आते थे जी, यूरोप पे मंदा चल रहा है, वहाँ पे आप सब देखते ही हैं, प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ से टूरिस्ट आना कम हो गया है। और इंडियन इकॉनमी में भी जो है थोड़ा सा रिसेशन था पिछले 3-4 साल में, बिल्कुल, तो डोमेस्टिक टूरिज्म भी थोड़ा कम रहा है। तो इसका सटनली इफेक्ट आया है टूरिज्म पे। और जो होटल इंडस्ट्री है उनकी भी, जो आप देखें परफॉर्मेंस थोड़ी वीक रही है, मतलब असर पड़ा है। आपको क्या लगता है कि क्यों ये टूरिज्म जो है उतनी
तेज गति से नहीं बढ़ पा रहा जितनी तेज गति से बढ़ना चाहिए। यू टोल्ड अस कि 0.4 हम लोग सिर्फ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं ये जवाब देना चाहूँगा सबकी बातों का। जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो टूरिज्म की ग्रोथ है जी, वो पिछले साल 6.9% थी, इस बार 7.4% है, मतलब बढ़नी शुरू हुई है। अब 16 में जनवरी से लेकर अब तक हम लगाए हैं तो 7.5% है। हाँ पिछले साल घटी थी, उससे पिछले साल के मुकाबले पिछले 2-3 सालों में घटी थी, लेकिन अब फिर दोबारा से पटरी पे आनी शुरू हो गई। इसका इफेक्ट आते आते ग्राउंड तक इफेक्ट आते आते थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब टूरिज्म बढ़ना शुरू हो गया। अगर हम आंकड़ा देखना चाहें जीडीपी का, तो हमारे देश का टूरिज्म इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी ये 6.3% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ओके। जबकि अगर ग्लोबल परसेंटेज देखें हम तो वो 9.8% है। ओके। एवरेज देखें, अगर हम ग्लोबल एवरेज देखें ऑन एन एवरेज, तो हम देखेंगे 9.8% है, तो हम उससे भी पीछे हैं, 6.8 पे हैं। तो मतलब अभी हमें बहुत गुंजाइश है बढ़ने की। अगर इसमें हम देखना चाहें एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा, तो लगभग 4 करोड़ लोगों को 2015 में सपोर्ट किया इन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। और अगर इसका रेट देखा जाए तो टोटल एम्प्लॉयमेंट में जो सपोर्ट है टूरिज्म इंडस्ट्री का वो 8.7% है, जो कि बड़ा आंकड़ा है। मतलब लगभग 9% लोगों को एम्प्लॉयमेंट सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री दे रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री दे रही है, और 6.3% कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में। हमारे यहाँ पे बहुत गुंजाइश है।